आज हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। किसकी बात करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यहां पर लिखा हुआ है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। वास्तव में अगर देखा जाए तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, इनका मतलब क्या है, हमें आवश्यकता क्यों है इन्हें पढ़ने की। ठीक है, हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कह सकते हैं। क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। हम आज्ञा देते हैं किसी को, ठीक है, जिसके कुछ पैटर्न होते हैं। कितने? 4 पैटर्न्स होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पैटर्न नंबर फर्स्ट और पैटर्न नंबर सेकंड। 2 पैटर्न की बात करेंगे। 2 पैटर्न में ध्यान देंगे, सबसे पहले नंबर पे जो पैटर्न लिखा हुआ है उसमें लिखा है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या होती है? जिसकी कितनी फॉर्म बनती है? 5 फॉर्म बनती है। ठीक है, मेन वर्ब मतलब जिसकी 5 फॉर्म बनती है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स कह सकते हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। अब दूसरा पैटर्न आपके सामने लिखा हुआ है डोंट। क्या लिखा है? डोंट। यानी कि जो सेंटेंस होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि नकारात्मक होगा। डोंट प्लस उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब लिखी है, यानी कि मेन वर्ब जो कि क्या है, जिसकी कितनी फॉर्म बनती है? 5 फॉर्म बनती है। उसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। यानी आपके सामने 2 पैटर्न लिखे हुए। हम बात करते हैं कि मेन वर्ब है कौन सी। बहुत सारी मेन वर्ब्स हैं, लेकिन हम कुछ मेन वर्ब है जो लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा गो। क्या लेते हैं? गो। मैंने लिखा गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में मैं लगा दूंगा गो देयर। क्या लगा दूंगा मैं? गो देयर। इसका क्या मतलब हो जाएगा? वहां जाओ। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं मेन वर्ब सिंग। क्या लिख देता हूं? सिंग। मैंने कहा सिंग अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट क्या लगा दिया मैंने? अ सॉन्ग। ठीक है, सिंग अ सॉन्ग मतलब गाना गाओ। मैंने यहां पर मेन वर्ब लिख दिया प्ले। क्या लिख दिया? प्ले। प्ले हियर। हियर यहां पर ऑब्जेक्ट है। प्ले हियर यहां खेलो। क्या हो जाएगा? यहां खेलो। मैंने कहा टॉक। टॉक मीन्स बात करना। टॉक मीन्स बात करना, मेन वर्ब। टॉक टू मी। टॉक टू मी मतलब मुझसे बात करो। उसके बाद मैंने कहा कि कॉल फिर हिम। कॉल हिम। यहां पर ये भी क्या है? मेन वर्ब है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। कॉल हिम मतलब उसे पुकारो, उसे बुलाओ। ठीक है, या उसे फोन करो, क्योंकि फोन करने का मतलब भी होता है कॉलिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां पर जो लिखे हैं उनको क्या करते हैं हम? नकारात्मक बदल देते हैं। ठीक है, क्या लिखना है सबसे पहले? सबसे पहले हमें क्या लगाना है? डोंट। सबसे पहले नियम क्या कहता है कि आप क्या लगा दीजिए? डोंट। ठीक है, डोंट के बाद क्या लिख दोगे? वही नियम है, सेम टू सेम चीज यहां पर क्या लिखी है? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात करते हैं डोंट लगाने के बाद क्या लगा दूं? गो देयर। क्या हो जाएगा? गो देयर। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। अब बात करते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे? सिंग अ सॉन्ग। लेकिन उससे पहले पैटर्न क्या कहता है कि आप क्या लगा दो? डोंट लगा दो। डोंट अब क्या लिख दूं? सिंग अ सॉन्ग। डोंट सिंग अ सॉन्ग मतलब गाना मत गाओ। अब बात करते हैं प्ले हियर। पहले क्या नियम क्या कहता है? क्या लगा दो? डोंट। ठीक है, डोंट लगा दिया। प्ले हियर यहां पर लिख देते प्ले, और यहां पर लगाते हियर। डोंट प्ले हियर मतलब यहां मत खेलो। बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट की, टॉक टू मी। अब लगाना है नियम के अनुसार डोंट। क्या लगाना है? डोंट। डोंट टॉक टू मी। डोंट टॉक टू मी हो जाएगा डोंट टॉक टू मी। मुझसे बात मत करो। बात करते हैं अगला सेंटेंस, कॉल हिम। क्या लगा दे? डोंट। क्या लगा दे? डोंट। डोंट कॉल हिम। उसे मत पुकारो या फिर उसे कॉल मत करो। आसान तरीके से ऐसे कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये 2 पैटर्न मैंने आपको बताए, और हम बाद में बात करेंगे 2 पैटर्न और, लेट और लेट्स वाले। ठीक है, 2 पैटर्न और पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस की हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। डन? ठीक है, ओके।